नैनीताल लोकसभा क्षेत्र के 19 अप्रैल को होने वाले मतदान के मद्देनजर जिला निर्वाचन विभाग के कार्मिकों के प्रशिक्षण की तैयारी दूसरे चरण पर पहुंच गई है। हल्द्वानी के ओपन यूनिवर्सिटी सभागार और राजकीय मेडिकल कॉलेज सभागार में दो विधानसभावार मास्टर ट्रेनिंग कार्मिकों को ईवीएम का प्रशिक्षण दिया गया है। अभी कर्मचारियों के सेकेंड रैंडमाइजेशन के बाद उनकी जो द्वितीय ट्रेनिंग होती है वो चल रही है 2 दिन से। उसमें ईवीएम का भी व्यवहारिक प्रशिक्षण कर्मचारियों को दिया जा रहा है और जो तैयारी सैद्धांतिक जो ट्रेनिंग होती है वो भी दी जा रही है। इसके साथ जो उनको हैंड्स ऑन कराया जाता है ईवीएम मशीन का, जिसमें उसको ऑन करना है या प्लग इन करना है, ये सारी चीज़ें भी करवाकर हाथ से वो पूरी टीम को सिखाई जा रही हैं। उसमें कुछ मतदान जो कार्मिक हमारे ड्यूटी पर रहेंगे उनको, क्योंकि वोट भी करना है, हमारा इस बार का टारगेट ये है कि लगभग जो है सभी कर्मचारी अपना मताधिकार का प्रयोग करें। जो भी कर्मचारी इसमें लगते हैं निर्वाचन ड्यूटी पर, तो उनको फॉर्म उपलब्ध कराए गए थे पोस्टल बैलेट और ईडीसी के ऑप्शन के लिए। तो जो ड्यूटीज़ हमारी उन विधानसभाओं में हैं जो लोकसभा नैनीताल के क्षेत्र में पड़ती हैं, वो जनरली ईडीसी को ऑप्ट करते हैं, तो उनके लिए इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट इशू किया जा रहा है। वो मतदान के दिन ईवीएम से उसी बूथ से फिर अपना वोट देने के लिए अधिकृत होंगे। और जो ड्यूटीज़ हमारी रामनगर विधानसभा में लगी हुई हैं लेकिन उनका वोट कहीं अन्य लोकसभाओं में है, तो वो पोस्टल बैलेट के माध्यम से वो मतदान कर रहे हैं। तो ये एक फैसिलिटेशन सेंटर भी ट्रेनिंग सेंटर पर जो है एस्टैब्लिश किया गया है, वो प्रक्रिया भी साथ साथ चल रही है। पूर्व दर्जा राज्य मंत्री कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए वरिष्ठ नेता गोपाल रावत ने कहा कि आने वाली 19 तारीख को होने वाले मतदान में कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा और कांग्रेस प्रत्याशी की जमानत भी जब्त हो जाएगी, जबकि भाजपा प्रत्याशी अजय भट्ट बम्पर 6 लाख से अधिक वोटों से जीत दर्ज करेंगे। अरे भाई, भट्ट जी तो 6 लाख से ऊपर ही का अनुमान है कि जीतेंगे। कांग्रेस की तो जमानत ही जब्त हो गई। यहाँ से कांग्रेस से सब डूबते हुए जहाज में कोई नहीं चलना चाहता है। उगता हुआ सूरज में सब लोग प्रणाम करना चाहते हैं। मोदी जी, धामी जी और भट्ट जी ने यहाँ पर बहुत विकास किया है। इतना विकास किया है कि लोग जो है देख रहे हैं, तभी तो ये भीड़ इतनी उभड़ी। नैनीताल लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी ने हल्द्वानी के कुसुमखेड़ा क्षेत्र के नारायण नगर में जाकर नुक्कड़ सभा कर अपना प्रचार किया, जहां उन्होंने नैनीताल लोकसभा सीट पर सांसद रहे अजय भट्ट पर क्षेत्र से जुड़े तमाम मुद्दों को लेकर हमला बोला। प्रकाश जोशी ने कहा कि 10 सालों से नैनीताल लोकसभा सीट पर बीजेपी के सांसद रहे, लेकिन क्षेत्र से जुड़ा एक भी मुद्दा वो हल नहीं कर पाए। हल्द्वानी में चौथी बैठक है, नारायण नगर है, कालाडूंगी विधानसभा क्षेत्र में आता है, जहाँ से मैं पहले चुनाव लड़ चुका हूँ। अपने ही परिवार के बीच आया था। जहाँ तक जनता से जो प्रतिभाव है, रिस्पॉन्स है, आप देख चुके हैं कि इस समय रात को भी पूरी जनता यहाँ पर है मौजूद, और सबने मुझे विश्वास दिलाया कि वो अपना भरपूर आशीर्वाद और समर्थन मुझे देंगे और चुनाव में विजयी बनाएंगे। पिछले 10 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है और लगभग 7 सालों से राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और 10 वर्ष से लगातार भारतीय जनता पार्टी के सांसद इस क्षेत्र से चुनकर आए। हम जहां भी जनता के बीच जा रहे हैं, एक प्रश्न हम पूछते हैं कि आप अपने गांव में, अपने क्षेत्र में, अपने नगर में क्या बता सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद के द्वारा कोई भी विकास कार्य कराया है? तो बड़ा आश्चर्य हमको होता है कि जो जवाब जनता की तरफ से आता है उसमें वो कहते हैं विकास कार्य तो छोड़िए, हमने 5 सालों में अपने सांसद को भी नहीं देखा है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए खटीमा का शासन प्रशासन पूर्ण रूप से सजग दिखाई दे रहा है, जिसको देखते हुए खटीमा क्षेत्र के बॉर्डर एरिया पर उत्तराखंड यूपी बॉर्डर हो या चंपावत यूपी बॉर्डर या भारत नेपाल बॉर्डर पर एसएसटी टीम और एफएसटी टीम द्वारा लगातार सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। खटीमा से आने जाने वाले यात्रियों पर पूरी नजर रखी जा रही है। देखिए, जैसे आदर्श आचार संहिता लागू हुई थी तो हमारी एसएसटी टीम, स्टैटिक सर्वेलेंस टीम है, वो हमारे यहाँ पर खटीमा में 9 हैं। 3 एट ए टाइम अलग अलग जगह में काम करती है। 8 घंटे में मतलब राउंड द क्लॉक वो काम कर रही है। इसी तरह हमारी 9 एफएसटी की टीम्स हैं जो 3 जगहों में लगी हुई है, और वो भी राउंड द क्लॉक काम कर रही है 8-8 घंटे में। तो सारी तैयारियाँ हमारी मुकम्मल है, और जो भी आचार संहिता का उसका संज्ञान लिया जा रहा है। सीविजिल ऐप हमारा चल रहा है, जो भी कंप्लेंट अगर सीविजिल में आती है तो उसके समयबद्ध तरीके से उसका निस्तारण किया जा रहा है। सर, उसके बाद बात करें जो
संवेदनशील और अति संवेदनशील एरिया है खटीमा क्षेत्र में, कितने हैं? देखिए हमारे 132 बूथ हैं टोटल खटीमा क्षेत्र में, जिसमें 39 हमारे जो बूथ्स हैं वो संवेदनशील वल्नरेबल की कैटेगरी में रखे गए। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर जिला प्रशासन पौड़ी ने अपनी लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इसी के तहत परिवहन विभाग द्वारा सेक्टर मजिस्ट्रेट, जनरल मजिस्ट्रेट, पुलिस व सर्विलांस व निर्वाचन की टीमों के लिए 968 वाहनों का अधिग्रहण परिवहन विभाग द्वारा कर दिया गया है। इसके साथ ही 85 से अधिक उम्र दराज बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए व दिव्यांग व्यक्तियों के लिए 136 वाहनों का अधिग्रहण भी परिवहन विभाग द्वारा किया गया है। हमारी जो कुल डिमांड थी उसमें सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं, जनरल मजिस्ट्रेट हैं, उसमें एफएसटी, एसएसटी और जितनी भी सर्विलांस की टीमें हैं और निर्वाचन में जो वाहन लगेंगे, पुलिस में के लिए जो हम वाहन लगेंगे, वो सभी वाहन हमारे 968 वाहन हैं और हमने सभी 968 वाहनों का अधिग्रहण कर लिया है। अभी जो 80+ से ऊपर जो लोग हैं और जो दिव्यांग हैं उनके लिए हमारे पास 6 विधानसभा के लिए 136 गाड़ियों की डिमांड आई है, वो भी हम आज मतलब जो है उनका अधिग्रहण कर दें। बसपा के पूर्व विधायक प्रत्याशी दीपचंद टमटा ने तेगड़ में अपने दर्जनों समर्थकों के साथ कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है। साथ ही यूकेडी से धनराज टमटा, कलम सिंह कंडारी आदि अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। इस दौरान पूर्व मंत्री प्रसाद नैथानी व गणेश गोदियाल गढ़वाल लोकसभा सीट प्रत्याशी ने सभी का स्वागत अभिनंदन किया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर चूंकि मैं यहां चुनाव लड़ रहा हूं, इसलिए आम आदमी पार्टी के हमारे साथी गणेश भट्ट जी जो हैं वो आज हमारे चुनाव के प्रचार में आए। उन्होंने सभा को संबोधित किया और इस प्रकार से सीपीआई, सीपीएम और तमाम जो हमारे गठबंधन के और साथी हैं, जहां पर उनके नेतागण हमें मिलते हैं वो हमें साथ देते हैं। हम उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। आज गढ़वाल की जनता ये मन बना चुकी है, ये ठान चुकी है कि गढ़वाल संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस का प्रत्याशी भारी बहुमत से विजयी होकर संसद में जाएगा और लोगों को मुझसे जो उम्मीदें हैं कि हमारी आवाज़ को, जो पिछले कई सालों से संसद में गढ़वाल की आवाज़ मौन है, उस आवाज़ को जोरदार तरीके से उठाकर उनके मसलों को हल करें। मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर निश्चित रूप में मुझे सफलता देंगे। लोगों के आशीर्वाद मेरे साथ है, परमेश्वर मुझे सफलता देंगे और उनके मुद्दों को मैं उठाऊंगा। थरीसैंड का रहने वाला हूं, पौड़ी गढ़वाल का रहने वाला हूं। अनिल बलून जी अपना बताएं कि वो कहां के रहने वाले हैं। श्रीनगर शिरकोट इलाके से बीती रात गुलदार आंगन में खेल रही बच्ची को उठाकर ले गया था। बच्ची को गुलदार द्वारा उठाए जाने की खबर से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। आनन-फानन में बच्ची को ढूंढने के लिए लोग निकल पड़े। काफी मशक्कत के बाद बच्ची गंभीर रूप से घायल अवस्था में झाड़ी के अंदर मिली। 7 साल की बच्ची सिया को गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बच्ची को हेल्थ सेंटर रेफर कर दिया गया। इस घटना के बाद से वन विभाग की टीम भी गुलदार को पकड़ने के लिए सक्रिय हो गई थी, जिसके बाद आज सुबह गुलदार को पिंजरे में कैद कर लिया गया है। कल रात 5 तारीख को लगभग 8:15 बजे के आसपास हमें सूचना मिली कि एक बालिका को जो है गुलदार पकड़कर जंगल की तरफ खींच ले गया है, जिसके बाद जो है वहाँ के आसपास के स्थानीय लोगों ने उसको बॉडी को रिकवर किया और बहुत ही फॉर्चुनेटली लड़की जिंदा पाई गई, जिसे बेस हॉस्पिटल श्रीनगर में शिफ्ट किया गया। उसका प्राथमिक इलाज करने के उपरांत जो है उसको एम्स हायर सेंटर रेफर किया गया। जो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट नियमावली है उसके तहत जो गंभीर घायल जो व्यक्ति है उसको 50,000 की मुआवजा धनराशि जो है वो वितरित कर दी गई है। उसके बाद तुरंत वन विभाग ने मौके पर जाकर जो भी कैमरा ट्रैप्स हैं और पिंजरे हैं ये सारी व्यवस्था की थी और बहुत फॉर्चुनेटली कल रात को आज सुबह जो है गुलदार उसमें पकड़ा गया है। जनरली ऐसा होता है कि जब गुलदार कोई शिकार करता है और उसका शिकार वो पूरा नहीं कर पाता तो उसी स्थान पर वो वापस आने की उसकी प्रवृत्ति होती है। तो प्रबल संभावना यही है कि रात में जो गुलदार पकड़ा गया है, आज सुबह जो गुलदार पकड़ा गया है वो वही गुलदार है जिसने कल रात बच्ची को उठाया था।